क्या आपको भी है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम और डॉक्टर ने आपको लेजर ट्रीटमेंट, वेनोसील ट्रीटमेंट या फिर किसी अन्य सर्जरी की सलाह दी है? फर्ज कीजिए आप इस तरह की कोई सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये समस्या हमारी बिना किसी सर्जरी के अच्छी हो जाए, तो आज का वीडियो है आपके लिए। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज आपको बहुत सिंपल ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने वाली हूं जिससे कि ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक की जा सकती है और होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से पूरी तरीके से कंट्रोल में लाई जा सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें, बने रहें मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में दो प्रकार की नसें होती हैं जिन्हें कहा जाता है आर्टरीज और वेन। आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से पेरिफेरी तक जाता है और पेरिफेरी से हमारे हार्ट तक जो ब्लड जो वेन्स लेकर आती हैं, जो नसें लेकर आती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। इस वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ये ब्लड हमारी पेरिफेरी से हमारे पैरों से हार्ट की तरफ आता है तो उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ता है और इसी से हमारी बॉडी में ये समस्या उत्पन्न होती है। होता क्या है कि जब हमारी ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ऊपर की तरफ ब्लड फेंकती हैं तो वहाँ पे कुछ वॉल्व्स लगी रहती हैं और ये वॉल्व्स ऊपर ब्लड जाने के बाद बंद हो जाती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों वश, जैसे कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी क्या क्या कारण होते हैं इसके, वो वॉल्व्स खराब हो जाती हैं या थोड़ी सी कमजोर पड़ जाते हैं। अब नतीजा क्या होता है कि जो ब्लड आगे बढ़ना चाहिए वो वहीं पर स्टैग्नेट करने लगता है, रुकने लगता है और वहाँ की शिरा यानी नस फूल जाती है। जब ये शिराएं फूल जाती हैं, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रुकने लगता है तो वो धीरे धीरे करके विजिबल होने लगती हैं। उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी आपको स्किन के ऊपर से दिखाई देने लगता है और इसे कहा जाता है वेरिकोज वेन। ये समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। स्पेशली महिलाओं की बात की जाए तो लगभग 25% महिलाएं इससे सफर करती हैं। जिन लोगों को लंबी देर तक खड़े रहने का काम हो, जिनके अंदर शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा करने की क्षमता हो या करते हैं, उनको भी इस प्रॉब्लम के होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो दरअसल इसके पीछे के कारण भी अब हम जान लेते हैं। तो ये उन लोगों को ज्यादा होता है जिनको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, जिनके अंदर हार्मोनल बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं और महिलाओं को किचन में भी काफी देर तक खड़े रहना पड़ता है। कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स और ट्रैफिक पुलिसमैन में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसके अलावा अगर किसी को हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है या फिर वो फिजिकल यानी कि जो मेहनत वाला काम है बहुत ज्यादा करते हैं, वेट उठाने वाला काम करते हैं, तो वहाँ पर भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो माउंटेनियर्स हैं, जिन्हें ट्रैकिंग करनी है, जो अक्सर कैंपिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं, वहाँ पर भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अब इस वेरिकोज वेन्स की वजह से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं ये भी आपको जानने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि वेरिकोज वेन शुरू में आपको कोई तकलीफ नहीं देती है, कोई दर्द नहीं देती है। ये थोड़ा देखने में आपको अजीब सा लगता है, आपको लगता है कि हमारे पैरों का जो लुक है वो थोड़ा सा बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। कई बार नीली नीली नसों के गुच्छे वहाँ दिखाई देते हैं जो कि जिग-जैग इन शेप होते हैं। पैरों की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी अनइवन हो जाती है। कई बार आपको स्पाइडर वेन्स भी दिखाई देते हैं और धीरे धीरे करके जब ये प्रॉब्लम लंबे समय तक बनी रहती है तो वहाँ पर दर्द भी चालू हो जाता है और कई बार तो ये दर्द असहनीय हो जाता है। लंबे समय तक इस प्रॉब्लम को अगर देखा ना जाए, इसको डील ना किया जाए, इससे निपटने के लिए उचित कदम ना उठाई जाए तो वहाँ पर कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है और इस ब्लीडिंग के होने के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होने पर अल्सर भी बन जाते हैं। तो ये समस्या देखने में तो बहुत छोटी सी आपको लग रही है, लेकिन जो लोग इससे सफर करते हैं, विश्वास मानिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये इस प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका क्या है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ सिंपल टेक्निक्स जो आपको अपनानी चाहिए। इस समस्या से बिल्कुल आप सेफली बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपको घंटों तक खड़े रहकर ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। फर्ज कीजिए आप महिला हैं, आप किचन में बहुत देर तक खड़ी रहती हैं या फिर आप एक टीचर हैं और आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, तो एक रूल अपनाइए। जैसे कि अगर आपने 30 मिनट या 40 मिनट तक आप खड़े रहे हो तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक पहले बैठ जाइए। इसके बाद ही आप कुछ खड़े रहने वाला काम कीजिए। अगर इस तरह से ब्रेक्स लेकर आप अपना काम करते हैं तो यकीन मानिए ये प्रॉब्लम वहीं पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि दिन में कम से कम 2 बार आप वॉकिंग एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि
आपकी मांसपेशियों की जो बल होती है, आपकी जो प्रोटीन होता है, आपका जो मसल मास होता है वो स्ट्रांग होता है। जब आपकी मसल फाइबर्स स्ट्रांग होते हैं तो आपकी जो ये नलियां होती हैं वेन्स की, ये भी मजबूत होना शुरू हो जाती हैं और इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तीसरी इफेक्टिव टेक्निक ये है कि सोते समय आप निचली टंगों के नीचे एक तकिया जरूर रखें। इससे वो ब्लड आसानी से आपका ऊपर की तरफ ही रहता है और नीचे नहीं जा पाता है। चौथी टेक्निक ये है कि खाने में आप विटामिन रिच फूड लीजिए, जैसे कि फॉलेट है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, विटामिन C है। इन सारी चीजों को डाइट के माध्यम से, फलों के माध्यम से, सब्जियों के माध्यम से, यानी कि अपनी डाइट को मजबूत रखिए ताकि अच्छी मात्रा में आपके ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बनी रहे और आपकी नसें मजबूत रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ग्रेड 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, यानी एक विशेष प्रकार के मोजे होते हैं, सॉक्स होते हैं जो कि आपकी थाइस तक पहने जाते हैं। इनको आपको पहनना चाहिए अगर आपकी मजबूरी है कि आपको लंबी देर तक खड़े रहना पड़ता हो। इनको आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं, पहन सकते हैं, तो ये समस्या वहीं पर थमना और रुकना शुरू हो जाती है। चलिए अब बिना देरी के बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो इस समस्या को डील करने के लिए काफी ज्यादा कारगर है। हमारी सबसे पहली अच्छी और कारगर मेडिसिन है हेमेमिलिस वर्जिनिका। हेमेमिलिस वर्जिनिका उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है, इसलिए है क्योंकि ये वेनस ब्लड के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करती है। जहाँ पर भी वेनस ब्लड का स्टैग्नेशन होता हो, वेनस ब्लड से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वहाँ पर ये बहुत ज्यादा कार करती है। पैरों में प्रिकिंग सेंसेशन होता हो, सुई चुभने जैसा एहसास होता हो, पैर की नसें बहुत फूली नजर आती हो, नीली नसें नजर आती हो और दर्द बना रहता हो, भारीपन बना रहता हो, तो वहाँ पर हेमेमिलिस वर्जिनिका मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद सुबह शाम 6 से 8 हफ्तों तक लगातार लिया जा सकता है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 30। कैलकेरिया फ्लोर 30 उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे करके कड़ी होती जा रही हैं। लंबे समय तक प्रॉब्लम बॉडी में बने रहने के कारण ये शिराएं, ये नसें सख्त हो जाती हैं। तो इसकी सख्ती को दूर करने के लिए, इसको मुलायम बनाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर 30 को 2 बूंद सुबह शाम करके 4 से 6 हफ्तों तक लिया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत कारगर मेडिसिन जो कि फिर वेनस ब्लड के ऊपर काम करती है और वो है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप जो दवा है ये भी 30 पोटेंसी में, जो कि वेनस ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है और इसे भी 2-2 बूंद करके सुबह शाम 4 से 6 हफ्तों तक आराम मिलने तक लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपको कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो जड़ से ठीक कर सकती हैं, इनके लिए आपको पूरी जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से भी सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखिए, जो आपको मैंने मेजर्स बताए हैं इसका भी ध्यान जरूर रखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वेरिकोज वेन पर आधारित, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है, खास तौर के लिए महिलाओं के लिए, टीचर्स के लिए, ट्रैफिक पुलिसमैन लोगों के लिए, उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।